मार्केटिंग पैसे का खेल है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। सुबह से शाम तक आपके आसपास हर जगह मार्केटिंग हो रही है, आपको बस पता नहीं चल रहा। मार्केटिंग का मतलब होता है आपके ब्रांड के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना। अब इसको पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, या तो आप अपने मार्केटिंग कैंपेन में पैसा लगाइए। जितना ज्यादा आप पैसा लगाएंगे उतने ज्यादा लोगों तक आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। आप अलग अलग मीडियम को ट्राई कर सकते हैं और हर मीडियम का सेम रूल है, जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतने ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज पहुंचेगा। या फिर नंबर 2, आप कोई बढ़िया सा ऐसा मैसेज क्रिएट कीजिए जिसको लोग खुद शेयर करें, खुद वो शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। अब ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले लोगों का माइंडसेट समझना होगा कि वो क्या चीज शेयर करना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा हर कोई आज की डेट में स्मार्टफोन पर लगा रहता है, चाहे कोई कम एज ग्रुप का हो या मिडिल एज ग्रुप का या फिर कोई ज्यादा एज ग्रुप का हो, हर कोई स्मार्टफोन पर लगा रहता है और हर कोई अपने हिसाब से अपने अपने सर्कल में चीजों को शेयर करता रहता है। उन सबके शेयर करने के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन होती है। वो कॉमन चीज ये है कि जो भी वो कुछ नया देखते हैं उसको शेयर करते हैं। किसी ने नया मीम देखा तो वो शेयर करेगा, अगर पुराना मीम है तो उसको वो शेयर नहीं करेगा। किसी ने कोई ब्रेकिंग न्यूज देखी, नई न्यूज देखी तो उसको वो शेयर करेगा, पुरानी न्यूज को कोई शेयर नहीं करता। किसी ने कुछ नया देखा, न्यू आइडिया और न्यू समथिंग, उसको वो शेयर करेगा, पुरानी चीजें शेयर नहीं करी जाती। तो जब भी आप कोई आइडिया ऐसा क्रिएट कर रहे हैं वो इतना यूनिक होना चाहिए, इतना नया होना चाहिए कि लोग देखते ही उसको शेयर करें। एक आपने ऐड देखी होगी जिसमें एक बच्चे का दिखाया जाता है कि वो बच्चा जब पैदा हुआ था वो इतना हॉट होता है, उसके यहाँ पर जो हेयर्स होते हैं उनका कलर रेड होता है और वो हमेशा इतना हॉट होता है कि वो आइसक्रीम पकड़ता है तो आइसक्रीम पिघल जाती है। कहीं भी वो बैठता है वो हर जगह नुकसान इतना होता है कि उसके बंदे के अंदर से आग ही निकलती है। तो उसमें फिर बाद में दिखाया गया था, लास्ट में क्या होता है कि वो उसकी शादी के लिए वो जाते हैं, वहां पर पता चलता है लड़की वालों को कि यार लड़के को तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। वो कहते हैं यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एसी है। वो एसी ऑन करते हैं और वो एसी की जो कूलिंग होती है उससे उस लड़के की जो जिंदगी भर की जो बीमारी थी जिससे वो इतना गर्म रहता है, हॉट रहता है, वो खत्म हो जाती है। तो वो एड इतनी बढ़िया थी कि लोग उसको एंड तक देखते हैं और एंड में आके पता क्या चलता है कि वो एड थी एसी के बारे में। तो इतनी मजेदार और इतना यूनिक कॉन्सेप्ट था कि आज भी वो सोशल मीडिया पर ऐड वायरल हो रही है और लोग उसको शेयर करते रहते हैं। तो हमेशा आपको जो भी आइडिया लेकर आना है वो इतना ही यूनिक होना चाहिए और इसी को गुरिल्ला मार्केटिंग कहते हैं। और ये जो टर्म थी ये सबसे पहले कॉइन करी गई थी जे कॉनरेड लेविंसन के द्वारा 1984 में। उन्होंने एक बुक लिखी थी गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग और उन्होंने बताया था कि इसकी जो इंस्पिरेशन उन्हें मिली थी वो मिली थी गुरिल्ला वॉरफेयर से। तो वॉर में ये एक टेक्निक होती है जिसका यूज किया जाता है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स का यूज करके उन्हें एक स्ट्रेटेजिक गोल अचीव करना होता है। ये जो गुरिल्ला मार्केटिंग होती है इसको किंग ऑफ ऑल मार्केटिंग मेथड्स कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि बाकी दूसरी जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं वो क्लियरली पता चलता है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन गुरिल्ला मार्केटिंग में आपको पता भी नहीं चलता कि मार्केटिंग हो रही है और मार्केटिंग हो जाती है। गुरिल्ला मार्केटिंग में कुछ ऐसा किया जाता है जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। अगर आपकी मार्केटिंग टेक्निक में इन वर्ड्स का यूज होता है जैसे डिफरेंट, क्रिएटिव, यूनिक, सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड, अटेंशन कैप्चरर, बस जनरेटर और ऐसे ही मेमोरेबल और सरप्राइजिंग तरीके जिनका यूज करके आप लो बजट में ज्यादा लोगों तक पहुंचते हो, इसको गुरिल्ला मार्केटिंग कहा जाता है। इसमें जितना बड़ा सरप्राइज होगा उतने ज्यादा लोगों तक आपकी पहुंचने की क्षमता है। इसमें लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कम बजट लगाना है, 1000-2000 रुपए लगाने हैं। वो बजट थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लाख या 2 लाख भी हो सकता है, लेकिन लो कॉस्ट का मतलब यह है कि कम पैसा लगा के ज्यादा लोगों तक आप पहुंचते हो। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। कोई भी दूसरा ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड लेते हैं जिसमें हमें पता है कि यार हम 1 करोड़ रुपए अगर लगाते हैं तो हम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। अगर हम इस बजट को कम कर देते हैं, मान लीजिए हम 10 लाख रुपए लगाते हैं तो फिर हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन गुरिल्ला मार्केटिंग में ये होता है कि आप अगर 10 लाख लगाते हो तो भी आप 10 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचते हो वो समझ लेते हैं। तो गुरिल्ला मार्केटिंग में 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है आपको उसको एनालाइज करना है। इसमें कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। एनालिटिक्स का डेटा देखिए या कहीं से भी जितनी रिसर्च आपको करनी है उस रिसर्च के हिसाब से पहले अपनी टारगेटेड ऑडियंस को डिफाइन कर लीजिए और ये बिल्कुल आपकी टारगेटेड ऑडियंस इस हिसाब से होनी चाहिए जिनके लिए आपका प्रोडक्ट बना है। स्टेप नंबर 2, आपको एक यूनिक और क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया लेकर आना है जो पहले कभी किसी ने ना सुना हो। अभी जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए, डिफरेंट, सरप्राइजिंग, यूनिक, अनएक्सपेक्टेड, जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए, इन सारे वर्ड्स के हिसाब से रिसर्च कीजिए और एक ऐसा आइडिया लेकर आइए जिसको सुनते ही आप अगर 1000 लोगों को वो आइडिया बता रहे हो तो 1000 के 1000 लोग ये कहें कि यार मजा आ गया इसको देखकर, पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा।
अगर उन 1000 में से 2 लोग भी ऐसे निकल जाते हैं ना जो ये बोल देते हैं कि यार ये तो पुराना है, मैंने देख रखा है, तो इसका मतलब उसमें दम नहीं है। कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए जो कभी लोगों ने देखा ही ना हो। स्टेप नंबर 3, जब एक बार आपके पास आइडिया रेडी है, उसके बाद आपको सही टाइमिंग और सही लोकेशन चूज करनी है। जो भी आपका मार्केटिंग कैंपेन है वो सही टाइम के हिसाब से होना चाहिए। जिस टाइम पर आपको लग रहा है कि इस टाइम पर इसके वायरल होने के चांसेस ज्यादा हैं या इस लोकेशन से इसके वायरल होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो चीज आपको सही चूज करनी है। स्टेप नंबर 4, बजटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि गुरिल्ला मार्केटिंग का मतलब होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर से ये टर्म ली गई है, तो वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से एक स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव किया जाता है। तो यहां पर सेम चीज आपको करनी है। जो बजट आपको लगाना है ना, वो थोड़ा सा लगाना है। किस हिसाब से लगाना है वो मैं बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग से 1 करोड़ रुपए का बजट लगता है। लेकिन आप एक काम कीजिए, उन 10 करोड़ लोगों को लेवल्स में डिवाइड कर लीजिए। लेवल 1 में आ जाएंगे 10,000 लोग, लेवल 2 में 1 लाख, लेवल 3 में 10 लाख, लेवल 4 में 1 करोड़ और लेवल 5 में 10 करोड़ लोग आ गए। गुरिल्ला मार्केटिंग की सबसे बेस्ट बात यही होती है कि अगर आपका जो कैंपेन है वहां पर आप 10 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो आपको उन 10 करोड़ लोगों के मार्केटिंग कैंपेन के लिए पैसा नहीं निकालना। आपको बस शुरू के कुछ हजार लोगों के लिए आपको पैसा निकालना है, बाकी का काम वो खुद कर देंगे। वो शेयर करना शुरू कर देंगे। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपका जो ब्रांड है वो नेक्स्ट लेवल के लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। जैसे नाइसिल का मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। बैंगलोर के बस स्टॉप पर नाइसिल ने एक बार ये एड कैंपेन चलाया था, जहां पर उन्होंने नाइसिल की बोतल उल्टी करके रख रखी थी और उसके अंदर कोई फैन लगा हुआ था या कूलर लगा हुआ था, वहां से ठंडी हवा आ रही थी। तो जो बस स्टॉप पर लोग खड़े थे उनको ठंडी हवा लग रही थी। अब वहां पर क्या था कि लोग देख रहे थे कि यार ठंडी हवा आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस स्टॉप पर जो लोग आ रहे हैं सिर्फ उन तक वो बात पहुंच रही है, उन तक नहीं पहुंच रही। वो एक बार ऐसे करके देखेंगे और वो कोशिश करेंगे कि यार इस चीज को कैप्चर कर लेते हैं, फोन में कैप्चर कर लेते हैं कि यार कितना बढ़िया तरीका है, बॉटल से यहाँ पर ठंडी हवा निकल रही है, इस समय ऐसा फील हो रहा है कि नाइसिल की तरफ से ठंडी हवा मिलती है या जैसे भी है। तो वो सब कैप्चर कर रहे थे और फोन के मीडियम से फिर वो शेयर करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो कैंपेन पूरे इंडिया में फैल गया था। हर किसी ने वो इमेज देखी थी और हर किसी को वो इमेज पसंद आई थी। तो यही गुरिल्ला मार्केटिंग मेथड का मोटिव होता है कि आपको थोड़े से लोगों के लिए बजट डिफाइन करना होगा, बाकी का काम वो लोग कर देंगे। तो ये जो 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये 4 स्टेप हैं, लेकिन फोकस करने वाली चीज सिर्फ 2 हैं। एक तो आपका आइडिया यूनिक और न्यू होना चाहिए, और दूसरा जो आपको बजट लगाना है वो लेवल 1 के लोगों के लिए लगाना है। अब सवाल ये आ जाता है कि गुरिल्ला मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग कैसे है, इसके रिजल्ट डिफरेंट कैसे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा पैसा आप लगाओगे उतने बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। गुरिल्ला मार्केटिंग में आपको पैसा ज्यादा नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पर एनर्जी और क्रिएटिविटी आपको ज्यादा लगानी है। आपने हमेशा सुना होगा, जो इनवाइटेड गेस्ट होता है जब वो घर पर आता है तो हमें खुशी मिलती है, और जो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट होता है जब वो घर पर आता है तो हमें खुशी नहीं मिलती, और हो सकता है कि हम खुश भी ना हो उसके आने से। तो गुरिल्ला मार्केटिंग को आप कह सकते हैं कि ये इनवाइटेड गेस्ट होता है जिसके करने से खुशी मिलती है। खुशी आपको नहीं मिलेगी, खुशी उन लोगों को मिलेगी जिनके साथ मार्केटिंग हो रही है, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट होता है जिसको जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया जाता है और उनको उसके साथ रहना होता है, लेकिन उनको वो पसंद नहीं आता। तो ये डिफरेंस है गुरिल्ला मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में। अब सवाल ये आ जाता है कि गुरिल्ला मार्केटिंग अगर इतनी ही बेस्ट है तो कंपनियां इसका यूज क्यों नहीं करती। तो कंपनी इसका यूज इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ये हार्ड है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि हार्ड कहां पर है, इसमें पैसे कम लग रहे हैं, सारी चीज कम लग रही है और रिजल्ट बढ़िया मिल रहे हैं, तो हार्ड क्या है। हार्ड इसमें यह है कि इसमें क्रिएटिविटी और क्लेवरनेस चाहिए होती है, जो कि काफी सारी कंपनीज लैक करती हैं। कंपनीज को ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो सुबह मॉर्निंग में आके बता दें कि भाई पूरा दिन हम ये काम करेंगे, और शाम को जब उनका दिन खत्म होता है तो पूरी लिस्ट देकर जाएं कि इतना सारा काम हमने खत्म कर दिया। पूरे दिन की अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाकर जाएं जिसको कंपनी मेजर कर सके। लेकिन जो गुरिल्ला मार्केटिंग होती है उसमें क्रिएटिव आइडियाज चाहिए होते हैं। आइडियाज मतलब आपको पूरा दिन बैठकर सोचना है कोई यूनिक क्रिएटिव आइडिया। अब अगर आप कोई ऐसा बंदा बिठाओगे जो पूरे दिन बैठकर सोच रहा है, सुबह वो आपको बताए कि यार मैं आज पूरा दिन बैठकर इस आइडिया के बारे में सोचना चाहता हूँ, शाम को वो सोचे और मान लीजिए उसको कोई ढंग का आइडिया नहीं मिला और शाम को वो ये बताए कि यार मैं पूरा दिन सोचता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, तो कंपनीज को ये चीज समझ में नहीं आती। कंपनीज को वो लोग तो चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ये लोग अपनी प्रोडक्टिविटी में वो टाइम लिखें कि यार हम 5 घंटे आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे थे और हमें कोई आइडिया नहीं मिला। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाती है कि कंपनी मीन्स बिजनेस, और बिजनेसेस में आप सोचने का पैसा नहीं ले सकते। कुछ आपने आइडिया एग्जीक्यूट करा है तो उसी का पैसा आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर बिजनेस की भी गलती नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल सा सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगर बिजनेसेस उन लोगों को पैसा नहीं देना चाहते जो ऑफिस में बैठकर सोचे, तो वो ऐसे कंपटीशन रन करा सकते हैं जहां पर वो फ्रीलांसर्स को, स्टूडेंट्स को या किसी को भी ऑफर कर सकते हैं कि यार आप हमारे मार्केटिंग कैंपेन के लिए कोई
आइडिया बताइए, यूनिक और सबसे बढ़िया आइडिया होना चाहिए जो पहले कभी किसी ने ना सुना हो, और अगर हमें पसंद आता है तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। अब ये जो रिवॉर्ड है ना, ये भी जेन्युइनली उनके आइडिया के हिसाब से होना चाहिए। अगर काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं, और आपको उस आइडिया से दिखता है कि यार हम काफ़ी बिलियन लोगों तक पहुंच सकते हैं, वैल्यू हमें मिलेगी, काफ़ी अच्छी मिलेगी, तो उस बंदे को रिवॉर्ड भी उतना ही बढ़िया दीजिए। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जब आप ऐसे कंपटीशन चलाएंगे तो आपको और ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी और बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ वाले बंदे आपको मिलेंगे। अब गुरिल्ला मार्केटिंग के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सारी मार्केटिंग है, और बाकी के सारे मार्केटिंग मेथड्स गुरिल्ला मार्केटिंग के अंदर आते हैं। नंबर 1 जैसे मैं आपको बताता हूं, एम्बुश मार्केटिंग एक गुरिल्ला मार्केटिंग का टाइप है। अब एम्बुश वर्ड का मतलब है कि छुपकर किसी चीज पर हमला करना। तो मार्केटिंग के सेंस में इसका मतलब ये हो जाता है कि आप किसी और बंदे की जो पॉपुलैरिटी है, किसी बंदे की हो सकती है, किसी जगह की हो सकती है, किसी इवेंट की हो सकती है, किसी भी दूसरी चीज की पॉपुलैरिटी का यूज करके आप अपनी मार्केटिंग प्रमोट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल इवेंट मार्केटिंग इसमें होती है, कोई पॉपुलर इवेंट चल रहा है, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड आईपीएल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसमें आप कर सकते हो। या फिर आपने देखा होगा होली, दिवाली, ऐसे जो फेस्टिव सीजन्स होते हैं उन पर एक स्पेशल ऐड चलाई जाती है। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, फेसबुक ने कुछ टाइम पहले दिवाली पर एक ऐड चलाई थी, जिसमें आपने देखा होगा एक लड़की थी, वो रेस्टोरेंट चलाती थी, और अचानक से उसको न्यूज़पेपर में दिखा कि कोरोना के टाइम पर काफ़ी लोगों की नौकरियां छूट रही हैं और काफ़ी लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि यार जैसे हमारी दिवाली है तो दूसरों की भी दिवाली होगी। तो उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने लिखा कि अगर किसी की नौकरी गई है, कोई काम करना चाहता है तो हमारे रेस्टोरेंट पर आके कर सकता है। कुछ लोग वहां पर आए, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, कोई टेलर था, कोई कुछ था, वहां पर आए और उस लड़की ने उन सबकी हेल्प करी। उन लोगों को कुछ टाइम बाद पता चला कि यार वो लड़की का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, और उसके बावजूद भी वो अपने बिजनेस के लॉस को कवर करके और जैसे तैसे चीज़ों को मैनेज करके हमारी दिवाली अच्छी चली जाए, इसलिए हमें जॉब पर उसने रखा हुआ है। तो उन लोगों ने एक वीडियो बनाकर डाली कि यार इन दीदी ने हमारी हेल्प करी है, हमें जॉब दी है, आप इनकी प्लीज़ हेल्प कीजिए, दिवाली पर आप सामान खरीदिए हमारी शॉप से आके, हम आपको बढ़िया सामान देंगे। इस तरीके से उन्होंने एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाली और वो पोस्ट भी वायरल हो गई। अगले दिन उस लड़की की दुकान में काफ़ी भीड़ लग गई, लोग आए, ये बोलने लगे कि यार जब आप दूसरों की दिवाली की इतनी केयर कर रहे हो तो हम थोड़ी सी आपकी केयर कर लेते हैं। और ये काफ़ी सेंसिटिव ऐड थी जो दिल को छू जाती है, आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। कुछ लोगों के अगर आंखों से आंसू नहीं भी निकले तो दिल को जरूर छू जाती है। और ये जो पूरी ऐड थी ये थी फेसबुक के ऊपर, उसमें अलग अलग छोटे छोटी जगहों पर ये दिखाया गया था कि फेसबुक के थ्रू वो पोस्ट करी गई है और फेसबुक के थ्रू वो लोगों तक पहुंची है। तो ये ऐड क्या थी, दिवाली के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन ये ऐड लोगों को इतनी पसंद आई कि जब भी अब फ्यूचर में भी दिवाली आती है ना तो ये पोस्ट निकल कर आ जाती है और वायरल होने लगती है, लोग इसको शेयर करने लगते हैं क्योंकि लोगों को ये पोस्ट पसंद आई है। तो इसको बोलते हैं एम्बुश मार्केटिंग। आप किसी इवेंट का सहारा ले सकते हो या फिर आप किसी जगह का सहारा भी ले सकते हो। गुड़गांव में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर मेट्रो स्टेशन होते हैं जो कि ब्रांड के नाम से पॉपुलर होते हैं। तो जो ब्रांड्स हैं वो उस जगह का, उस मेट्रो स्टेशन के साथ एम्बुश मार्केटिंग कर रहे हैं, वो उस प्लेस का सहारा ले रहे हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। दूसरा इसमें आ जाता है स्टेल्थ मार्केटिंग। स्टेल्थ का मतलब होता है छुपा हुआ। तो कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं उसमें छोटी छोटी छुपी हुई मार्केटिंग हो जाती है जो आपको पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो अपना कुछ काम कर रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं कि वो लैपटॉप में काम कर रहा है और लैपटॉप के पीछे आपको लोगो दिखाई दे रहा है लैपटॉप का, जिस भी ब्रांड का वो है। तो यहां पर क्या हुआ है कि उस ब्रांड की तरफ से वहां पर स्टेल्थ मार्केटिंग करी गई है। आप मूवी देख रहे हैं लेकिन वो ब्रांड का लोगो आपको दिख गया जो कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके सेव हो जाएगा। ऐसा ही एक यूट्यूबर का मैं इंटरव्यू देख रहा था कुछ टाइम पहले, तो वो कॉमेडी रिलेटेड वाइन्स बनाते हैं, फनी वीडियोस वो बनाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि उनके पास ऑफर्स आते हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, वो उनके पास ऑफर्स लेकर आते हैं कि आप अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें कोई सैड मूवमेंट होगी तो बैकग्राउंड में हमारा ये सैड सॉन्ग चला दीजिएगा। अब ये जो म्यूजिक प्रोडक्शन हाउसेज हैं ये किसी एक यूट्यूबर को कांटेक्ट नहीं करते, ये ऐसे मल्टीपल यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करते हैं। और आपने पहले एक फनी वीडियो देखी, फिर किसी दूसरे की देखी, फिर तीसरे की देखी, धीरे धीरे ना वो म्यूजिक आपको बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सुनाई देता रहेगा। और ये होती है स्टेल्थ मार्केटिंग, यानी कि जो आप मेन चीज देख रहे हैं, फनी वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो तो मेन पार्ट है, लेकिन बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई दूसरी मार्केटिंग की जा रही है। इसको स्टेल्थ मार्केटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपीरियंस बेस्ड मार्केटिंग मेथड, जिसमें ब्रांड की तरफ से किसी प्रोडक्ट या सर्विस का एक स्पेशल एक्सपीरियंस आपको कराया जाता है जो जिंदगी भर आपको याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोको कोला का एक एड कैंपेन देखा होगा जिसमें कोको कोला की जितनी भी बॉटल्स थी उनके ऊपर अलग से एक रैंडम नाम लिखा आता था। मतलब किसी का भी नाम वो हो सकता था, आपका भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर का भी हो सकता है। तो अगर आपका नाम आप अपनी किसी बॉटल के ऊपर ऐसे देखोगे तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको क्रिएट करके देता है।
फ्री सैंपल्स आपने देखे होंगे, काफी सारे ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पुराने टाइम पर हर किसी के घर में न्यूज़पेपर आता था, तो न्यूज़पेपर के अंदर कभी कभी सरप्राइजिंग एक छोटा सा फ्री सैंपल निकल जाता था। ऐसे आप कहीं भी जा रहे हैं, वहां पर आपने देखा होगा आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, वहां पर छोटी छोटी बाइट्स रखी होती है कि आप फ्री में ट्राई करके देख सकते हैं। तो वो एक फ्री एक्सपीरियंस आपको देना चाह रहे हैं, जिससे वो एक्सपीरियंस आपको याद रहे, वो टेस्ट आपको याद रहे, वो आपके माइंड में बैठ जाता है और उसके बाद आप उसको खरीदने की सोचते हो कि इसका बड़ा अमाउंट में एक परचेज कर लेता हूं, मैंने यूज किया था, एक्सपीरियंस करा था, बढ़िया था। तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड मार्केटिंग। तो गुरिल्ला मार्केटिंग किंग ऑफ ऑल मार्केटिंग मेथड्स है, क्योंकि इसमें पैसा कम से कम लगता है और आपको जो रिस्पॉन्स और जो रीच मिलती है ना, वो काफी ज्यादा मिलती है। आपको बस दो चीज पर फोकस करना है, एक यूनिक क्रिएटिव आइडिया जो पहले कभी किसी ने ना सुना हो ना देखा हो, उसके बाद अपनी ऑडियंस को ठीक टाइम पर ठीक लोकेशन पर टारगेट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।